बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 21 के अंदर आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड OSA मॉडल। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंसी की बात करें, द टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड के पेपर्स के अंदर ये कई दफ़ा आ चुका है। एंड इन कम्युनिकेशन एंड इन नेटवर्किंग अगर हम इसकी इंपॉर्टेंसी की बात करें तो कोई भी कम्युनिकेशन विदाउट दिस मॉडल परफॉर्म नहीं हो सकती। इसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान, 2 पार्टीज़ के दरमियान अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करवानी है, कोई प्रोसेसिंग करवानी है, तो आपको इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके ही आप 2 पार्टीज़ के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इवन 2 ब्लूटूथ के दरमियान, इवन 2 शेयर इट के दरमियान, इवन 2 इंफ्रारेड्स के दरमियान, 2 लैपटॉप्स के दरमियान, 2 नेटवर्क्स के दरमियान, 2 मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको यूटिलाइज़ करके आपने डेटा की सेंडिंग एंड रिसीविंग करनी है, सो यू हैव टू फॉलो वन सॉर्ट ऑफ मॉडल एंड दैट मॉडल एक्चुअली कॉल्ड OSI मॉडल। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। इसको ज़रा डिटेल से पढ़िएगा और समझिएगा। समझ के अगर आप इसको करेंगे तो आप लोगों को फिर इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से चीज़ें इसमें से लर्न कर सकते हैं। OSI इन अदर वर्ड ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस मतलब जब भी कभी आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे होंगे तो आप इस मॉडल को एज ए रेफरेंस, एज ए एग्जांपल कोट कर सकते हैं। जनाब ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, इस फेज़ में से, इस पॉइंट में से जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो गुजर के जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं OSI रेफरेंस मॉडल। स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। अच्छा, इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। माइंड में फ़ौरन क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस इज़ नॉट कॉल्ड क्लोज सिस्टम इंटरकनेक्शंस। याद रखो, ऐसे टर्म्स जिसमें ओपन का वर्ड आता है इस मीन फॉर ऑल। ठीक है, जैसे ओपन चैम्पियनशिप, फॉर ऑल, एनीवन कैन प्ले। ठीक है, एक कंट्री से कई लोग जाके प्ले कर सकते हैं, everyone is allowed to play। इसी तरह open system interconnection is a model which is for everyone, like infrared bluetooth as I told you few seconds ago। आप किसी भी किस्म की 2 डिवाइसेस के दरमियान में जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो उसमें ये मॉडल आएगा ही आएगा, इसीलिए इसका नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। इस मॉडल की लेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, फेजेस हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन। इट इज़ अ सुपर मॉडल यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी आपको पता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए हम इस मॉडल को एक तरह का और मॉडल होता है इंटरनेट का, TCP/IP मॉडल्स भी उसको कहते हैं। उसके अंदर 4 लेयर्स हैं, इसके अंदर 7 लेयर्स हैं जिनको हम वन बाय वन अभी देखते हैं जी। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड, ये स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड ISO। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा है। मैंने आप लोगों को जब स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि देयर इज़ अ फ्यू स्टैंडर्ड्स, फ्यू गवर्निंग बॉडीज़ हु एक्चुअली कंपोज डेवलप दैट स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, वो उनमें से एक ISO भी थी। तो ISO बेसिकली एक कंपनी है जिसने OSI बनाया है। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों, क्योंकि ये बड़े रेलिवेंट से वर्ड हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। पब्लिश इट्स मीन इन्होंने इसको बनाया। इट इज़ एन आइडिया बट डज नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। ये एक आइडिया है, एक स्ट्रक्चर है, एक रेफरेंस है, बट ये फिजिकली एग्जिस्ट वो कहते हैं कि नहीं करता, मतलब ये मॉडल है नहीं है। बट जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो आप इसी तरह की स्टेप्स ही कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं जी। इट प्रोवाइड्स reference but not that reality, वही बात। therefore it's also called the OSI reference model। already I told you there are 7 layers of OSI model। इसके अंदर 7 layers हैं और हर layer जो है is responsible to do something particular task, delivering data from source to destination। जहाँ से डाटा सेंड हो रहा है और जिधर जा रहा है, ठीक है, उस पॉइंट के अंदर हर एक लेयर का कोई ना कोई काम है जिसको उसने परफॉर्म करना है। मैं आप लोगों के साथ वो लेयर्स जो हैं उनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपके साथ ये OSI मॉडल की लेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें डेटा लिखा हुआ है, ये सारी डेटा से जुड़ती है और ये इनके नाम है। एप्लीकेशन है, ठीक है, मैंने कोशिश की जो उसका मेन काम है वो उसके ऊपर मैंने लिख दिया। मतलब एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आप इसके नाम बनाते जाएं तो एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद सेशन, उसके बाद आ गई ट्रांसपोर्ट, फिर आ गई नेटवर्क, फिर आ गई डाटा लिंक और फिर आ गई फिजिकल। ठीक है, तो आप स्टैंड अप, ठीक है, इस तरह का ये एक वर्ड बन जाता है। आपको इसको लर्न करने के लिए इसको कई एब्रीवेशन और भी इंटरनेट से आपको मिल सकते हैं इजी, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप इसको देख लें तो आपको लेयर्स के नाम याद करना आसान हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क प्रोसेस टू दी एप्लीकेशंस। ओके, मैं बताता हूँ क्या होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल्स। ठीक है, तो ये जो लेयर्स है इसको हमने 2 डिफरेंट ग्रुप्स में भी डिवाइड किया होता है। होस्ट लेयर्स है और मीडिया लेयर्स है। ठीक है, जो प्रॉपर
आपका जो भी स्टोरेज मीडिया या मीडियम या डिवाइस यूज़ हो रही होती है, ये उसकी लेयर्स हैं। और इसमें जो नेटवर्क्स जो इंजीनियर लोग हैं वो ज़्यादातर इन्हीं 3 लेयर्स को फोकस करते हैं, ये वाली 3, ट्रांसपोर्ट्स और नेटवर्क्स और डाटा लिंक, बिकॉज असल में कम्युनिकेशन इन्हीं तीनों के थ्रू होनी होती है। बाकी ये तो वो कहते हैं ना अंडरस्टूड सी बात है, तो ये अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं, ये पहली 3 और ये लास्ट 1, तो ये हैं, इनको हम 1 बाय 1 अभी देखते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल रखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। फर्स्ट करें, हमारे पास 2 डिफरेंट पार्टीज़ हैं। अब लेट्स सपोज आप ऐसा करें कि 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो मैं इसको एज ए रेफरेंस आपके साथ कोट करता हूँ। तो उसमें होगा क्या, वो डायरेक्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर फ़ोन नहीं उठाएगा और उठा के जनाब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के मोबाइल पे फ़ोन कर देगा, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। पहले रिंग होती है, इधर का सेक्रेटरी उधर के सेक्रेटरी को कॉल करेगा, दोनों का टाइम सेट होगा जी, 10 बज के इतने मिनट पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, फिर वो दोनों पार्टीज़ आएंगी और वो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करते हैं या नेटवर्क्स में डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, तो वो भी किसी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। मसलन सबसे पहले जो लेयर है, फर्स्ट करें मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, यू वांट टू टॉक विद योर फ्रेंड ऑन स्काइप, तो आपको दोनों साइड के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, स्काइप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। स्काइप एप्लीकेशन आप जो है वो दोनों साइड के ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे, स्काइप एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। ये पहला, ये जो सबसे पहली लेयर है विच इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, इसका काम क्या है, इसने बेसिकली दोनों साइड के ऊपर जो लेयर्स हैं वो इंस्टॉल करनी है, प्लस उन लेयर्स को नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रोवाइड करनी है। अगर आप वापस आएँ तो ये वाली जो लाइन लिखी हुई थी, नेटवर्क प्रोसेस टू द एप्लीकेशन, मसलन स्काइप आपने अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे आपने इंस्टॉल कर लिया, बट उसको इंटरनेट का कनेक्शन नहीं दिया, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और वो चलता नहीं है, वो ऑन नहीं होता, तो कम्युनिकेशन हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो एप्लीकेशन लेयर इज़ लेयर हु एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एप्लीकेशन ऑन बोथ साइड एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द नेटवर्किंग सर्विसेज टू दैट एप्लीकेशंस। अच्छा, जब ये वो एप्लीकेशन है तो इट्स मीन कि नाउ योर बोथ साइड इज़ रेडी टू टॉक, तो उसके बाद फिर आप लेट्स सपोज अपने फ्रेंड को लिखते हैं जी, सबसे पहले आप पता करते हैं, आप कज़न को कहते हैं हेलो हाय, ठीक है, जो भी आपने लिखा, तो ये डेटा जो है ये इसको उस फॉर्मेट उस पैटर्न में लेके जाएंगी जो नेटवर्क पे मूव कर सके, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये प्रेजेंटेशन लेयर है। क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसका नाम लिख लें ताकि आपको आसानी हो सके। तो एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद कौन सी आ गई, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअली कन्वर्ट योर दैट डाटा इन दैट सेगमेंट दैट formats patterns which are easily movable on internet and easily understand on both sides। इसको हम कहते हैं जनाब ये अब ये रेडी, योर कम्युनिकेशन एक्चुअली रेडी टू डिलीवर। अब किधर डिलीवर होनी है, आपके स्काइप में तो कई कजन्स के नंबर हैं, या आपके मोबाइल या व्हाट्सएप में तो कई लोगों के कांटेक्ट हैं जिनमें आ रहे हैं, तो आपका मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट होता है नहीं, किसको मैसेज आता है जिसको आप बनाते हैं, क्यों, जिसके लिए आप सेंड करते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या, उसमें बेसिकली लॉजिकली 2 सेशन बनते हैं विच इज़ कॉल्ड सेशन लेयर। अब ये 2 होते हैं, एक होता है लॉजिकल सेशन और एक होता है लेट्स सपोज फिजिकल सेशन, ठीक है। आपने अपने भाई को कॉल की तो बेल जा रही है, अभी भाई ने फ़ोन उठाया नहीं, तो ये लॉजिकल सेशन है, और जैसे भाई फ़ोन उठा के बोलेंगे हेलो हाय तो ये होगा फिजिकल सेशन। तो सेशन लेयर एक्चुअली इज़ अ लेयर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सेशन ऑन बोथ साइड। वो एग्जाम्पल प्रेसिडेंट वाली, तो जो सेक्रेटरीज हैं वो दोनों का सेशन बनाएंगे, ड्यूरेशन टाइम सेट करेंगे। अब देखें तो एप्लीकेशन पे नेटवर्क रेडी, आपने मैसेज टाइप करके सेंड किया, किसको सेंड किया, सेशन लेयर ने ये भी बता दिया कि किसके लिए है, उसके दरमियान आपका लॉजिकल फिजिकल सेशन मेंटेन हो गया। जब सेशन मेंटेन हो गया देन आपके डाटा ने क्या होना है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट इज़ अ लेयर who actually transport your data from source to destination। भाई सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या, दिस पीसी यहाँ से डेटा इधर जा रहा है, तो दिस वन इज़ कॉल्ड सोर्स, और इसको हम कहेंगे ये क्या है, डेस्टिनेशन, ठीक है। दिस वन इज़ कॉल्ड सोर्स टू डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ अ लेयर हु एक्चुअली send data from source to destination, from A part to B part, A point A to point B, PC1 to PC2, anything mobile 1 to mobile 2, infrared 1, infrared 2, Bluetooth, anything, share it, जो भी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो उस डेटा को ट्रांसफर। अब मुझे बताएं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर जनाब सिम कार्ड भी है, आपने मैसेज भी टाइप कर लिया, आपने जिसको सेंड करना था आपने उसको सेंड भी कर दिया, मैसेज जा भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है जी मैसेज सेंडिंग फेल, क्यों, सिग्नल नहीं। तो सिग्नल जो है वो एक नेटवर्क
लेयर की चीज़ है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर जब तक नेटवर्क्स प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, तब तक ये आपके जो बाकी सारे फेजेस हैं, इसीलिए अगर आप वापस जाएं तो इसमें ये सारे डेटा के हैं। अगर आप और करें तो ये जो पहले ये डेट, इसीलिए क्योंकि इनका काम डेटा तक है। जैसे सेगमेंटेशन आ जाती है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी, और ये नेटवर्क्स आ गई। इसने पाथ आपको डिटरमिन करना होता है, और आईपी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल लॉजिकल एड्रेस होता है हर डिवाइस का नेटवर्क के ऊपर। इसी से पता चलता है कि जनाब ये मैसेज किसके लिए है, क्योंकि उसके साथ वो आईपी भी मूव करता है, ठीक है। तो सेशन लेयर ने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपको कोई ना कोई नेटवर्क कुछ सिग्नल चाहिए जिसके ऊपर, अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो मैसेज सेंडिंग होती रहेगी और थोड़ी देर बाद आ जाएगा मैसेज सेंडिंग फेल, बिकॉज आप नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने में फेल हैं। अगर नेटवर्क्स आ रहे होगा तो वो, क्योंकि नेटवर्क से जो है सिग्नल जो वो कैरियर है, हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये टॉपिक है, उसमें मैं आपसे ये इंशाल्लाह जो हमारा कल लेक्चर होना है उसके अंदर मैं आपको ये डिस्कस करूँगा ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। तो ये पैकेट्स हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर इन्होंने मूव करना है तो नेटवर्क्स होना चाहिए आपके पास। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास आ गई नेटवर्क लेयर, हु प्रोवाइड द नेटवर्क्स ऑन बोथ साइड, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क। और उसके बाद फर्ज करो मेरे पास 32 बिट्स ऑफ डाटा जो है वो इधर से मैंने सेंड किया, लेकिन आगे पहुंचता है 30, तो 2 बिट किधर गए? 2 बिट जी कहीं रास्ते में जो उसका पाथ है उसके ऊपर ही, पाथवे के ऊपर ही जनाब वो डैमेज हो गए। ऐसा नहीं होता, मतलब मैंने मैसेज किया पूरा नहीं मिला, किधर है पता नहीं, रास्ते में कहीं रह गया, ऐसा हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक लेयर है इस OSI मॉडल के अंदर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पॉइंट A and send to point B. If the information is damaged on the pathway, that layer actually repair the message from point A to point B. जैसे point A से information send होने लगी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, ठीक है, और वो point B पे, जब तक वो मैसेज point B पे पूरा डिलीवर नहीं हो जाता, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, तब तक पॉइंट जो A है वो अपने पास उस डेटा को या उसको स्टोर करके अपने पास रखता है, ठीक है। वो तब तक उसके पास स्टोर पड़ा रहता है जब तक आप उसको पॉइंट A से पॉइंट B पे प्रॉपर डिलीवर नहीं करते। जैसे पॉइंट B पे प्रॉपर डिलीवर हुआ तो उसकी जो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी होती है वो, यही वजह, अगर आप को थोड़ी एग्जांपल करें, वो पुराने फ़ोन जो होते थे, पुराने नोकिया फ़ोन, उसमें मैसेज आता था, कोई लंबा सा मैसेज अगर आप सेंड कर देते थे तो वो मैसेज थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट होता रहता था, और सम टाइम नीचे लिखा भी आ जाता सम टेक्स्ट मिसिंग, बिकॉज डेटा लिंक लेयर जो होती थी या पोर्ट्स होती हैं वो इतना एक्यूरेटली प्रिसाइजली काम नहीं करती थी। तो इस लेयर का काम क्या है? इसने जनाब जितने नंबर ऑफ बिट्स पॉइंट A से पकड़े उतने नंबर ऑफ बिट इसने पॉइंट B के ऊपर क्या करने हैं? डिलीवर B करने हैं, ठीक है। हर हाल में उनको पॉइंट A से पॉइंट B पे डिलीवर B करना है। यही वजह है कि जनाब डेटा लिंक लेयर इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट इन OSI मॉडल। हम वापस चलते हैं ज़रा इसके ऊपर डायग्राम पे एक दफ़ा देखें। एप्लीकेशन, नेटवर्क प्रोसेसिंग टू द एप्लीकेशन, ओके, ये पॉइंट्स भी हैं, आप लोग इन पॉइंट्स को भी लर्न कर सकते हैं ताकि आसानी से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है? डेटा को किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जो कि मूव कर सके, उसको ऐसे उसका पैटर्न चेंज कर देना, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 30420 तो मैं इसमें +1 कर दूँ सबको, तो ये मेरे पास आ बन जाएगा +1, उसके बाद 4 1 1 5 और ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा। तो मैंने अपना जो मेरा प्लेन टेक्स्ट था उसको मैंने किस में बांध दिया? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर। तो इनक्रिप्शन बेसिकली कोई ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं इनक्रिप्शंस के, आप आगे आएंगे जब, तो उसके ऊपर पूरी वो फ्रांजिक्स की एक बुक है और पूरी डेटा सिक्योरिटी की बुक है, उसके अंदर हम इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं डेटा को किसी ऐसे पैटर्न में चेंज कर देना जो कि अंडरस्टैंडेबल ना हो और मूव कर सके, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर। तो समटाइम ये भी कहते हैं जब नेटवर्क्स पे डेटा सेंड हो रहा है तो ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देना जो इजीली मूवेबल हो, ठीक है। तो उसको प्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन ये हो गया। सेशन, इन इंटर होस्ट दी कम्युनिकेशन, दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करना, उनके दरम्यान में लॉजिकल सेशन बनाना, ड्यूरेशन सेट करना कि अब ये दो लोग कम्युनिकेशन करने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, इधर A से B के दरम्यान में कनेक्टिविटी मेंटेन रखना, और जो डाटा आपका आ रहा है उसको मूव करना। मूव किसके ऊपर? नेटवर्क से। नेटवर्क्स क्या हैं? लॉजिकल पाथवेज हैं। इंटरनेट के ऊपर हर एक डिवाइस को, हर एक जो भी पॉइंट है, PC, टर्मिनल, कंप्यूटर, होप, नोक, जो भी, उसको एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड IP। जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो ऑब्टेनिंग IP की ऑप्शन आती है, इट्स मीन आपको एक लॉजिकल एड्रेस। जैसे ही आप ऑब्टेनिंग IP के प्रोसीजर से निकलते हैं तो योर डिवाइस इज़ रेडी एंड कनेक्ट एंड रेडी टू कम्युनिकेट विद एनीवन। उसके बाद डेटा लिंक लेयर, ये क्या होता है? मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, LLC और फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। ये डिवाइसेस के जो फिजिकल हैं जितने नंबर में, वही बात है, डुप्लीकेट कॉपी पॉइंट A और उसको पॉइंट B के ऊपर
लेके जाना। तो जो फिजिकल कनेक्टिविटी की और मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जितनी भी वर्किंग विच इज़ ऑलवेज डन बाय बोथ साइड ऑफ डिवाइसेस इज़ एक्चुअली डन बाय डेटा लिंक लेयर, the layer which is used to maintain some physical addresses point A to point B. ठीक है, ये story clear है। And the last one which is red in this diagram is called physical layer, which is actually not a part of this model. In other words, because reference हमारा ये था कि हमने communication A से start करनी थी, हमने कम्युनिकेशन ए से स्टार्ट की बाय यूजिंग सॉर्ट ऑफ लेयर्स, हमने कम्युनिकेशन पॉइंट बी के ऊपर डिलीवर कर दी। दिस इज़ ऑल स्टोरी एंड वाई वी एक्चुअली डिड। अगर आप अपनी बुक में देखें चैप्टर नंबर 2 लास्ट पेज लास्ट डायग्राम, जो फिजिकल लेयर है इसको बिल्कुल एंड पे एक साइड पे लिखा जाता है सिर्फ इसी वजह से कि इसका कम्युनिकेशन के साथ लिंक नहीं है। इट्स ओनली डील विद सम कम्युनिकेशन पाथ्स और चैनल्स और केबल्स। कौन कौन सी केबल? फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनदर सॉर्ट ऑफ केबल्स, वो सारी इसी के अंदर आती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फिजिकल। जहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी, फिजिकल वायर्स, फिजिकल चैनल्स की बात आए तो वहाँ पे हम फिर फिजिकल लेयर्स को डिस्कस करते हैं। होप सो आप लोगों ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल डिस्कस मैंने किया, आपको क्लियर हुआ होगा। अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कीजिए, कोई इशू है तो उसको कमेंट्स कीजिए, आई विल रिप्लाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।